हेलो दोस्तों, वेलकम टू द आपके और हमारे चैनल जीएस रिसर्च हब में। मैं रंसी। तो आज हम बात करेंगे स्ट्रेट यानी जल मध्य की। तो स्ट्रेट को हम समझेंगे मैपिंग के थ्रू। तो आपको जुड़े रहना है लास्ट तक इस सेशन में, क्योंकि आपकी आज सारी कंफ्यूजन स्ट्रेट से लेकर सॉल्व हो जाएगी और मैपिंग के थ्रू आप इजली से चीजें समझ जाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं स्ट्रेट होता क्या है। तो a strait is a narrow channel of the sea joining two larger bodies of water. It most commonly refers to a channel of water that lies between two land masses. तो ये थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड सी डेफिनेशन थी। तो आइए हम अपने स्टाइल में थोड़ा सिंपली तरीके से समझते हैं। तो सिंपली तरीके से हम इसकी बात करें तो आखिर स्ट्रेट होता क्या है। तो स्ट्रेट ये पतला सा चैनल आप देख पा रहे हैं, ये पतला सा जो रास्ता है जो दो लैंड मासेस को अलग कर रहा है और साथ में दो जो वाटर बॉडीज हैं समुद्र को मतलब कि जोड़ रहा है। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे दो लैंड मासेस अलग हो रहे हैं और दो वाटर बॉडीज का मिलन हो रहा है यहाँ पे। तो सिंपल सा, और इसी पतले रास्ते को क्या बोलते हैं, हम स्ट्रेट का नाम दे देते हैं। अब बात करते हैं स्ट्रेट का एडवांटेज क्या होता है। तो स्ट्रेट क्या करता है, जो ट्रेड यानी व्यापार जो होता है उसके लिए शॉर्टेस्ट डिस्टेंस प्रोवाइड कराता है। तो सीधी सी बात करें तो ये क्या करता है कि शॉर्ट डिस्टेंस भी रहती है और ट्रेड भी आसानी से कम टाइम में कम खर्चे के साथ हो जाता है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं जो बाकी स्ट्रेट हैं वर्ल्ड मैप में जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो हम उनको देखते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इंडिया की। तो इंडिया के पास है पाक स्ट्रेट, और पाक स्ट्रेट क्या करता है, श्रीलंका से इंडिया को अलग करता है। बात करें तो पाक स्ट्रेट की, तो इंडिया और श्रीलंका के बीच में पड़ता है और इंडिया को श्रीलंका से अलग करता है। जैसे अभी हमने डेफिनेशन में समझा कि स्ट्रेट क्या होता है, दो लैंड मासेस को अलग करता है और दो वाटर बॉडीज को जोड़ता है। तो लैंड मास तो हमने देख लिया कि इंडिया और श्रीलंका को अलग कर रहा है। अब वाटर बॉडीज की बात करते हैं तो ये किसको जोड़ता है, बे ऑफ बंगाल और पाक बे। तो पाक बे की बात करें और बे ऑफ बंगाल को जोड़ रहा है, मतलब बंगाल की खाड़ी और पाक की खाड़ी को, दोनों को ज्वाइन कर रहा है। कौन सा, पाक स्ट्रेट। इसको पाल्क नहीं पढ़ेंगे, एल साइलेंट रहेगा, तो क्या है, पाक स्ट्रेट है। उसके बाद बात करते हैं मलक्का। मलक्का स्ट्रेट की बात करें तो ये वन ऑफ द बिजिएस्ट स्ट्रेट है, क्योंकि यहाँ से ट्रेड बहुत ज्यादा होता है। और इसकी बात करें तो ये कौन से दो लैंड मासेस को अलग करता है, तो मलेशिया और इंडोनेशिया। ये पूरा आप देख पा रहे हैं, ये नीचे वाला पोर्शन इंडोनेशिया का है और ऊपर मलेशिया। इन दोनों लैंड बॉडीज को अलग करता है और साथ में अंडमान सी को और साउथ चाइना सी को जोड़ देता है। कौन सा, स्ट्रेट ऑफ मलक्का। और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे जो है बहुत ज्यादा ट्रेड किया जाता है, क्योंकि ये साउथ चाइना सी से इंडियन ओशन आने का स्ट्रेटेजिक रूप से ये व्यापार के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं सुंडा स्ट्रेट। अब सुंडा स्ट्रेट की बात करें तो ये इंडोनेशिया को ही दो भागों में तोड़ता है। अब इंडोनेशिया के कौन से जो आइलैंड है उनको तोड़ता है, सुमात्रा और जावा। सुमात्रा को जावा से अलग कर रहा है और साथ में ये जावा सी और इंडियन ओशन को जोड़ रहा है। कौन सा, सुंडा स्ट्रेट। और अगर हम देश की बात करें तो ये एक देश के दो द्वीपों को तोड़ता है, मतलब अलग करता है। कौन सा, सुमात्रा और जावा को अलग कर रहा है और जावा सी और इंडियन ओशन को जोड़ रहा है। नेक्स्ट हम बात करते हैं सुगारो स्ट्रेट। अब सुगारो स्ट्रेट की बात करें तो ये किसके बीच में पड़ता है, ये जापान के दो द्वीपों को अलग करता है। कौन कौन से हैं, होक्काइडो और होन्शु। होक्काइडो और होन्शु को अलग करता है, ये दोनों जापान के द्वीप है। और कौन सी स्ट्रेट है, सुगारो। सुगारो की बात करें तो ये जापान सी और पैसिफिक ओशन, मतलब जो प्रशांत महासागर है, और जापान समुद्र या जापान सी की बात करें, इन दोनों को जोड़ता है। और होक्काइडो होन्शु द्वीप को अलग करता है। ये दोनों द्वीप किसके हैं, जापान के। कौन सी स्ट्रेट है, सुगारो स्ट्रेट। नेक्स्ट हम बात करते हैं टॉरस स्ट्रेट। अब टॉरस स्ट्रेट की बात की जाए तो टॉरस स्ट्रेट किसको किसको अलग कर रहा है, ये ऑस्ट्रेलिया और पापुआ न्यू गिनी। पापुआ न्यू गिनी एक कंट्री है और ऑस्ट्रेलिया, इन दोनों को अलग करता है। और साथ में बात करें तो अराफुरा सी और गल्फ ऑफ पापुआ, मतलब पापुआ की खाड़ी और अराफुरा सी को जोड़ता है। कौन सा, टॉरस स्ट्रेट। और किसको किसको अलग कर रहा है, ऑस्ट्रेलिया और पापुआ न्यू गिनी को अलग कर रहा है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कुक स्ट्रेट। कुक स्ट्रेट की बात करें तो ये न्यूजीलैंड के दो द्वीपों को अलग करता है। कौन कौन से हैं, नॉर्थ और साउथ। न्यूजीलैंड का नॉर्थ का पार्ट है और न्यूजीलैंड की जो साउथ का पार्ट है, उन दोनों को अलग करता है। कौन सा, कुक स्ट्रेट। और बात करें किसको किसको जोड़ता है,
तो ये तस्मान सी और साउथ पैसिफिक ओशन को जोड़ता है, मतलब दक्षिण प्रशांत महासागर को, और इधर पड़ता है तस्मान सी, तो तस्मान सागर को दोनों को जोड़ता है। कौन सा? कुक स्ट्रेट। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं बास या बॉस स्ट्रेट। तो बॉस स्ट्रेट की बात की जाए तो बास स्ट्रेट किसको किसको अलग कर रहा है? तो ऑस्ट्रेलिया को और तस्मानिया। तस्मानिया भी ऑस्ट्रेलिया का ही द्वीप है, तो ये ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया को अलग करता है। कौन सा? बास स्ट्रेट। बास स्ट्रेट की बात की जाए तो ये किसको किसको जोड़ता है? साउथ सी और तस्मान सी, इन दोनों को जोड़ता है। कौन सा? बास स्ट्रेट। नेक्स्ट स्ट्रेट की बात करें तो स्ट्रेट ऑफ हर्मुज। स्ट्रेट ऑफ हर्मुज की बात करें तो किसको किसको अलग कर रहा है? ईरान और ओमान को अलग करता है। और बात करें जोड़ने की तो गल्फ ऑफ पर्सिया और गल्फ ऑफ ओमान को जोड़ता है, यानी पारस की खाड़ी और गल्फ ऑफ ओमान, मतलब ओमान की खाड़ी को फारस की खाड़ी से जोड़ता है। कौन सा? स्ट्रेट ऑफ हर्मुज, और ईरान और ओमान को अलग करता है। नेक्स्ट स्ट्रेट की बात करें तो नेक्स्ट स्ट्रेट है बाब अल मंदेब। तो बाब अल मंदेब की बात करें तो ये यमन और जिबूती को अलग करता है। यमन एशिया का देश है और जिबूती की बात करें तो ये अफ्रीकन देश है, और ये इन दोनों को अलग करता है। और साथ में ये लाल सागर और गल्फ ऑफ अदन की खाड़ी और लाल सागर को रेड सी को जोड़ता है। कौन सा? बाब अल मंदेब। नेक्स्ट स्टेट की बात करें तो नेक्स्ट स्टेट है जिब्राल्टर। जिब्राल्टर की बात की जाए तो ये दो बॉडी को अलग करता है, लैंड मासेस को। कौन कौन सी? स्पेन को मोरक्को से अलग करता है। स्पेन कौन सा है? ये एक यूरोपीय कंट्री है, मतलब यूरोप का देश है। और मोरक्को की बात करें तो ये अफ्रीका का देश है। तो ये स्पेन और मोरक्को को अलग करता है। और बात करें तो अटलांटिक महासागर को मेडिटेरेनियन सी से जोड़ता है, मतलब भूमध्य सागर से जोड़ता है। अटलांटिक ओशन को भूमध्य सागर से जोड़ता है। कौन सा? जिब्राल्टर स्ट्रेट। जिब्राल्टर स्ट्रेट की बात की जाए तो ये यूरोप को अफ्रीका से भी अलग करता है, इसलिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये यूरोप को अफ्रीका से अलग करता है। तो यूरोप कॉन्टिनेंट यानी यूरोप महाद्वीप को अफ्रीका महाद्वीप से अलग करता है। और देश की बात की जाए तो स्पेन और मोरक्को, और जोड़ता है किसको है? अटलांटिक महासागर को भूमध्य सागर से जोड़ता है। कौन सा? जिब्राल्टर स्ट्रेट। उसके बाद हम बात करते हैं बॉस्फोरस। बॉस्फोरस की बात की जाए टर्की के ट्रेस और टर्की का जो अंटोलिया प्रायद्वीप है, उन दोनों को अलग करता है। कौन सा? बॉस्फोरस। और बॉस्फोरस की बात की जाए तो ये ब्लैक सी, काला सागर को मरमरा सी से जोड़ता है, मरमरा सागर से जोड़ता है। कौन सा? बॉस्फोरस जो स्ट्रेट है वो पहली बात तो किसको अलग कर रहा है? तो ये टर्की के ही दो पार्ट को अलग करता है। कौन सा? जो टर्की का जो ट्रेस पार्ट है ये कहाँ पड़ता है? यूरोप में पड़ता है। और टर्की का जो अंटोलिया का प्रायद्वीप है वो कहाँ पड़ता है? वो एशिया में पड़ता है। और इन दोनों को ये अलग करता है और साथ में काला सागर को मरमरा सागर से जोड़ता है। बात करी जाए तो इसकी एक और इम्पोर्टेंस है कि ये यूरोप को एशिया से अलग कर रहा है। जैसे अभी हमने बात किया जो टर्की का ट्रेस वाला पार्ट हो गया तो वो कहाँ पड़ रहा है? यूरोप में पड़ रहा है। लेकिन जो टर्की का अंतोलिया वाला पार्ट है वो कहाँ पड़ रहा है? वो एशिया में पड़ रहा है। तो इसलिए हम ये भी कह सकते हैं कि बॉस्फोरस स्ट्रेट यूरोप को एशिया से अलग करता है, और टर्की का जो ट्रेस वाला पार्ट है और टर्की का जो अंतोलिया का प्रायद्वीप है उसको भी अलग कर रहा है, और साथ में काला सागर और मरमरा सागर को ये जोड़ रहा है। कौन सा? बॉस्फोरस स्ट्रेट। तो याद रखिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम बात करते हैं नॉर्थ चैनल। नॉर्थ चैनल की बात की जाए तो ये आयरलैंड को स्कॉटलैंड से अलग करता है। कौन सा? नॉर्थ चैनल। और स्कॉटलैंड किसका पार्ट है? ये यूके का ही पार्ट है, मतलब ब्रिटेन का ही पार्ट है स्कॉटलैंड। तो स्कॉटलैंड को आयरलैंड से अलग कर रहा है नॉर्थ चैनल। और बात करें ये आयरिश सी और अटलांटिक ओशन को कनेक्ट करता है, मतलब जोड़ता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं डोवर स्ट्रेट। डोवर स्ट्रेट की बात की जाए तो ये इंग्लैंड को फ्रांस से अलग करता है, और इंग्लैंड भी यूके का ही पार्ट है। तो इंग्लैंड को फ्रांस से अलग कर रहा है। कौन सा? डोवर स्ट्रेट। और साथ में किसको कनेक्ट कर रहा है? तो नॉर्थ सी को इंग्लिश चैनल से कनेक्ट करता है। कौन सा? डोवर स्ट्रेट। तो नॉर्थ सी को, उत्तरी सागर को इंग्लिश चैनल से कनेक्ट करता है डोवर स्ट्रेट। और नेक्स्ट हम बात करते हैं तो डेविस स्ट्रेट। डेविस स्ट्रेट की बात की जाए तो ये ग्रीनलैंड किसका है? तो ये डेनमार्क का है। तो इस ग्रीनलैंड में किसका अधिकार है? तो डेनमार्क का है। तो ये पहले आप याद रखिएगा। उसके बाद बात करते हैं तो डेविस स्ट्रेट अलग किसको कर रहा है? तो ग्रीनलैंड को और कनाडा को अलग कर रहा है। और साथ में हम ये, अगर ऑप्शन में ये भी आता है तो हम ग्रीनलैंड की जगह अगर डेनमार्क लिखा है तो ये भी सही है कि कनाडा और
डेनमार्क को डेविस स्ट्रेट अलग करता है। इसलिए हमें याद रखना जरूरी है कि ग्रीनलैंड किसके अधिकार में आता है, तो डेनमार्क के अधिकार में आता है। उसके बाद बात करते हैं डेविस स्ट्रेट किसको किसको जोड़ रहा है, तो बफिन की खाड़ी को और अटलांटिक महासागर को ये डेविस स्ट्रेट कनेक्ट करता है। नेक्स्ट स्ट्रेट की बात करें तो नेक्स्ट स्ट्रेट है बेरिंग स्ट्रेट। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रेट है क्योंकि ये अलास्का यूएसए को और रसिया को अलग करता है। तो मैप में ये प्रशांत महासागर से डिवाइड किया गया है, क्योंकि आपको भी पता है मैप कैसा है, मतलब अर्थ कैसी है, तो जियोइड शेप में है, तो सारी चीजें एक दूसरे से कनेक्ट है। तो ये अलास्का यूएसए और रसिया को अलग करता है। किसको किसको जोड़ता है, तो चुप्पी सागर और बेरिंग सागर को जोड़ता है। और ओशन की बात करें, महासागर की बात करें, तो आर्कटिक महासागर और पैसिफिक यानी प्रशांत महासागर को जोड़ता है। कौन सा, बेरिंग स्ट्रेट। बेरिंग स्ट्रेट की बात करें तो दो महासागर को जोड़ रहा है, आर्कटिक और साथ में प्रशांत महासागर को जोड़ रहा है। और बात करें कौन से सागर को जोड़ता है, तो चुप्पी सागर और बेरिंग सागर। तो याद रखिएगा ये दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है, कभी चुप्पी सागर और बेरिंग सागर देता है, कभी आर्कटिक ओशन और पैसिफिक ओशन देता है। तो हमें दोनों चीजें याद रखनी है कि किसको किसको जोड़ रहा है। और बात करें किसको किसको अलग कर रहा है, तो अलास्का जो कि यूएसए का पार्ट है और रसिया को अलग करता है। और ये क्यों इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से इंटरनेशनल डेट लाइन इसी से पास होती है, इसी स्ट्रेट से पास होती है, इसलिए बेरिंग स्ट्रेट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब मैप में हम ये समझते हैं इमेज के थ्रू कि ये कैसे अलग कर रहा है। तो आप यहाँ पे इजिली समझ पाएंगे कि जो बेरिंग स्ट्रेट है ये अलास्का यूएसए और रसिया को अलग करता है। नेक्स्ट हम मैप में यहाँ पे भी समझ सकते हैं कि इधर रशिया है, ये दोनों चीजें अब इसको जब गोल करेंगे तो आप क्या देखेंगे कि रसिया और यूएसए के बीच में पैसिफिक ओशन पड़ता है और इसी के बीच में क्या पड़ता है, बेरिंग स्ट्रेट पड़ता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं पनामा स्ट्रेट की। तो पनामा स्ट्रेट की बात करें तो ये मैन मेड है, मतलब ये पहले नहीं था, यहाँ लोगों ने इसको क्या किया, इसको काट के ही बनाया है। ये नेचर की तरफ से हमें देन नहीं है, ये लोगों ने काट कर बनाया है। कौन सी स्ट्रेट, पनामा स्ट्रेट। पनामा स्ट्रेट की बात करें तो ये नॉर्थ अमेरिका को साउथ अमेरिका से अलग करता है और साथ में अटलांटिक ओशन और पैसिफिक ओशन में अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर को जोड़ता है। कौन सा, पनामा स्ट्रेट। और ये कृत्रिम रूप से निर्मित है। तो नेक्स्ट स्टेट की बात करते हैं, तो नेक्स्ट स्टेट है मोजाम्बिक चैनल। मोजाम्बिक चैनल की बात करें तो ये दो अफ्रीकन कंट्री को अलग करता है। वो कौन कौन सी है, मोजाम्बिक और मेडागास्कर। तो एक तो हमें ऐसे याद हो जाएगा, मोजाम्बिक के नाम पे इसका नाम पड़ा तो मोजाम्बिक चैनल, तो इसमें मोजाम्बिक छुपा हुआ है तो मोजाम्बिक, और दूसरा कौन सा है, मेडागास्कर। तो सारा यहाँ पे एम का रोल चल रहा है, तो M3 से याद रखना। मोजाम्बिक चैनल को ये मोजाम्बिक और मेडागास्कर को अलग करता है। और इंडियन ओशन का ये पूरा पार्ट देख पा रहे हैं आप, यहाँ इंडिया लगा हुआ है आप देख पा रहे हैं, तो ये पूरा इंडियन ओशन है, तो इंडियन ओशन को ही जोड़ रहा है, कनेक्ट कर रहा है। कौन सा, मोजाम्बिक चैनल। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्वेज कैनाल की। तो स्वेज कैनाल ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये जो है कृत्रिम रूप से विकसित है, कृत्रिम रूप से लोगों द्वारा बनाया गया है स्वेज कैनाल को। और स्वेज कैनाल की बात की जाए तो ये किसको किसको जो है अलग करता है, तो ये इजिप्ट के ही दो पार्ट को अलग करता है। इजिप्ट के कौन सा, सिनाई, जो स्वेज कैनाल का जो उधर साइड आप राइट वाला पार्ट देख पा रहे हैं, तो वो कौन सा है, ये सिनाई प्रायद्वीप कहलाया जाता है और ये इजिप्ट का मेन लैंड है। तो ये इन दोनों को अलग करता है और साथ में किसको, भूमध्य सागर और लाल सागर को कनेक्ट करता है। कौन सा, स्वेज कैनाल। और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो याद रखिएगा स्वेज कैनाल किसको किसको जोड़ रहा है, भूमध्य सागर और लाल सागर को, और इजिप्ट के ही दो पार्ट को अलग कर रहा है। इजिप्ट का सिनाई जो प्रायद्वीप है उसको मेनलैंड इजिप्ट से अलग कर रहा है। कौन सा, स्वेज कैनाल। नेक्स्ट हम देखते हैं कि और ये किसको किसको अलग कर रहा है, तो एशिया को अफ्रीका से अलग कर रहा है। ये जो ब्लू वाला पार्ट देख पा रहे हैं ये एशिया महाद्वीप है और ये जो येलो वाला पार्ट है ये किसका है, अफ्रीका महाद्वीप का। तो एशिया को अफ्रीका से अलग कर रहा है। कौन सा, स्वेज कैनाल। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ये कृत्रिम रूप से बना हुआ है और किसको किसको जोड़ रहा है, तो भूमध्य सागर लाल सागर को जोड़ रहा है और इजिप्ट के सिनाई प्रायद्वीप से मेनलैंड इजिप्ट से अलग कर रहा है। तो इतनी फैक्ट इससे याद रखना है। तो आई होप आपको ये स्ट्रेट अच्छे से तैयार हो गई होंगी और समझ में भी आई होंगी। तो मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।